मैं डालूंगा, जिसपे जो कि इन पर्सन पॉडकास्ट हुआ करेगा। गेस्ट को हम स्टूडियो में बुलाया करेंगे, उनसे गप मारा करेंगे, एकेडमिक डिस्कशन होंगी, फॉरेन पॉलिसी पे होंगी, नेशनल सिक्योरिटी पे होंगी, सोसाइटल डिस्कशन होगी, दुनिया में क्या तब्दीलियां हो रही हैं, हमारा खिता कहाँ पे खड़ा हुआ है। इन चीज़ों के ऊपर मैंने सोचा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे क्या कुछ हो रहा है, उस हवाले से बात की जाए। उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने असातिज़ा से और जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है इस सेंस में कि अगर आप ये देखें कि फ्रेंकली स्पीकिंग, टू बी फ्रैंक इनफ, पाकिस्तान के अंदर हमें नहीं पता चलता दुनिया में क्या हो रहा है, इस खिते में क्या हो रहा है। हमें इंटरनेशनल मीडिया देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। हमें नहीं पता चलता कि हम कहाँ खड़े हैं और दुनिया कहाँ खड़ी हुई है। अब ये जो NSA लेवल की मीटिंग हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स लेवल की मीटिंग हो रही है अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर, और अब ये SCO की मीटिंग है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ममालिक SCO के रुकन है वो इस मीटिंग में है। बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जिसके अंदर भारत किसी मूड में नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान के साथ एंगेज करने में, और लगता यह है कि भारत एक टफ लाइन ले रहा है, जिसको शायद बहुत सारे पाकिस्तानी तो अंडरस्टैंड ना करते हो। वो समझते होंगे खैर है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके फ्यूचर इंपैक्ट क्या होंगे। इस मीटिंग के अंदर जो NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है भारत के अजीत डोभाल साहब, उन्होंने वही इशू हाईलाइट किए हैं जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में है, और वो सीधे पिन पॉइंट होते हैं पाकिस्तान की तरफ। सो एक तो ठीक है, इसमें पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए हैं, इंडिया के अंदर होने वाले हैं, तो एक तो वो माहौल है, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि इंडिया के अंदर मूड चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ट्वीट आई थी, देन अभी आप देखें डॉक्टर जयशंकर जहाँ जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी दिस टेररिज्म जो है वो दैट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है उनका, ट्रेड बाय डे एंड टेररिज्म बाय नाइट, इस तरह की चीजें बोल रहे हैं अभी जो ये चीजें हैं। देन आपको पता है कि इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर की जो अफ्तार डिनर है उसमें वो नहीं आए, गिविंग अ मैसेज कि एक या तो वो कोई ऐसा तासुर नहीं, उनको पॉलिटिकली कहा गया होगा दिल्ली से कि आपने ऐसा तासुर नहीं देना कि जिससे ये पैगाम जाए इंडिया के अंदर कि इंडिया पाकिस्तान के साथ गुडी गुडी होना चाहता है। सो या तो उनको ये कहा गया है, और या फिर को बहुत बड़ा होने वाला है कि ऑलरेडी एक टफ पोजीशन एट डिस्टेंस कर लिया, बिकॉज नॉर्मली आपकी एम्बेसी दुनिया के जिस मुल्क में भी हो, और वहाँ की जब आपको कम से कम फॉरेन ऑफिस बुलाए या फॉरेन मिनिस्टर बुलाए तो आप जाते हैं वहाँ पे, आप वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने पूछा होगा, ठीक है, उनसे बहुत सारे अपने जो लीडरशिप से पूछा होगा दिल्ली से, और इधर जो इस्लामाबाद के अंदर हाई कमीशन है उन्होंने डिसाइड किया होगा कि नहीं, हमें नहीं जाना ऑन द एडवाइस ऑफ न्यू दिल्ली। डॉक्टर जयशंकर के ऑफिस ने उनको बताया होगा, या हो सकता है NSA लेवल पे बताया होगा। सो अमूमन मुझे याद है कि वो एक क्लोज एंगेजमेंट रखते हैं, बल्कि वो अफ्तार पार्टियां भी होस्ट करते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया ये सारा कुछ वो नहीं कर रहे। आई एम नॉट श्योर वो क्या करें क्या नहीं करें, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गैदर द इन्फॉर्मेशन जो मुझे थोड़ी सी नजर आ रही है। एंड देन फिर ये अभी फॉर एग्जांपल जो NSA डोभाल साहब जो है उनकी जो लैंग्वेज है, मैं उसको अगर आपके सामने एक्सप्लेन करूं, वो लैंग्वेज है जो कि डायरेक्टली ये जो SCO की सेटिंग है इसमें आप बायलैटरल किसी को नहीं कर सकते, आपने एक मल्टीलैटरल अरेंजमेंट है एंड यू हैव टू एड्रेस द चैलेंजेस व्हिच आर फॉर एवरी कंट्री। लेकिन इंडिया जो लैंग्वेज यूज करता है वो डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि एटमॉस्फेयर क्या है। सो वो कह रहे हैं कि जो परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म है उनके साथ इफेक्टिवली एंड एक्सपीडिशियसली उनको डील किया जाए, और पर्टिकुलरली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। नाउ अब ये जो चीज है ना, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, दिस इज प्योरली एन इंडियन व्यू फॉर पाकिस्तान कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। इंडिया ने इतना इस पे बोला, इतना बोला कि नाउ उन्होंने इसको डिनोट कर दिया, ठीक है जी। अब जारी बात है ये कजाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ठीक है जी, और एक तो वो जारी उन्होंने ये पाकिस्तान के ऊपर बात की है, टकामी उन्होंने बात की है। अब ये जो मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताऊं, पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को नहीं है, NSA को नहीं, पता नहीं वहाँ सेक्रेटरी हमारा को चला गया होगा, आई डोंट नो कौन गया वहाँ पे, लेकिन हमारा वहाँ पे हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को नहीं, हम किसी को इस काबिल नहीं समझते कि वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो। दरअसल हमारे मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि पावर शेयरिंग जो है ना ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज बन गया हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि उसके सिस्टम के अंदर मैनिपुलेशन हो, एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि वो सिस्टम के अंदर SCO लेवल का प्लेटफॉर्म है, इस पे तो मिलना ही मिलना होता है, आना होता है, लेकिन मुलाकात नहीं करते और एक दूसरे को बड़ी टफ लाइन देते हैं, इंडियंस भी पाकिस्तान को और पाकिस्तान भी इंडिया को। तो ये जो मैं आपको एटमॉस्फेयर बता रहा हूँ कि जिसमें डॉक्टर जयशंकर भी टफ लाइन ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी, और साढ़े पंजाबी के अंदर रुखी जी ट्वीट की थी, मतलब ड्राई से ट्वीट की उन्होंने, ठीक है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ड्राई से जवाब दिया उनको, छोटी सी ट्वीट का छोटा सा जवाब, और अमूमन ऐसे नहीं होता है। बहरहाल तो ये मुझे ऐसा लगता है देयर इज समथिंग व्हिच इज ऑन द वे, जिसमें पॉलिटिकल क्लास जो भारत की है वो समझती है, और उन्होंने इस हवाले से वो कहते हैं टफ लाइन लें ताकि इंडिया की जो अपोजिशन है वो किसी किस्म की कोई स्पेस ना क्रिएट कर सके, वो ऐसा माहौल ना पैदा हो सके जिसमें ये कहा जाए कि शायद इंडिया पाकिस्तान के साथ एंगेज होना चाहता है या मिल रहा है, या इंडिया क्या करता है कि इंडिया स्मगलिंग वेपन्स ड्रग्स क्रॉस बॉर्डर को इंटरनेशनलाइज करता है, हम इसको बायलैटरल्स में रखते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो चीज जहां पे भी इसमें एक एडवांटेज इंडिया को ये है कि इन फ्यू फोरम्स वी आर टुगेदर इन एट द मल्टीलैटरल सेटिंग। आजकल अफगानिस्तान किसी मल्टीलैटरल सेटिंग में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उस अंदाज से वो नहीं कर रहा जिस अंदाज से माजी में कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को बात करनी चाहिए थी, दैट शुड हैव बीन रिगार्डिंग अफगानिस्तान, हमें अफगानिस्तान के हवाले से बात करनी चाहिए थी, और कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। चाइना जो है उसने, पाकिस्तान ने तो देखें पाकिस्तान, आप किस तरह के लोग, आप किस तरह की लीडरशिप वहाँ पे भेज रहे हैं, दैट विल डिटरमिन द थिंग। चाइनीज है ना, चाइनीज बड़े सियाने हैं, वो जनाब एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है जी, और इंडिया, अब देखिए इंडिया चीन के बारे में क्या बात कर रहा है कि भाई ट्रेड एंड कनेक्टिविटी को एनहांस करें, ट्रांजिट ट्रेड को सपोर्ट करें, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लेके आएँ, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ SCO मेंबर स्टेट्स को करें। चाइना को भी पैगाम दे गए हैं कि यार ये तुम जो साढ़े इलाके बढ़ गए हो ना, आगे अंदर आके टेरिटरी में एंटर हो गए हो, दिस इज नॉट एज पर ये जो है ना आप टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ SCO मेंबर की ये नहीं है, आप इससे पीछे हट जाए। सो ये वो चीज़ें हैं जिसको उन्होंने टाइम एंड अगेन वो कर रहे हैं। और मजे की बात है कि व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी सॉफ्ट साइड दिखानी होती है तो दे विल से सपोर्ट टू द अफगान पीपल। मैं समझता हूँ दिस वाज अ वेरी एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान को, मुझे नहीं पता पाकिस्तान की तरफ से वहाँ कौन ज्वाइन कर रहा है, आई थिंक जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस के लोग होंगे वही ज्वाइन कर रहे होंगे, और क्योंकि हमारे पास और कोई बंदा नहीं है, हम नहीं समझते कि हमारे पास बंदे मौजूद हैं, क्योंकि हम लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते, हम लोगों पर ट्रस्ट ही नहीं करते, हमें परवाह नहीं है, हम NSA बढ़ाने नहीं चाहते ये, क्योंकि NSA को बहुत सारी पावर्स देनी पड़ती हैं, जब NSA को पावर्स देनी पड़ती हैं और फिर उसके लिए आपको ट्रस्टेड बंदा चाहिए, जो ट्रस्टेड बंदा कौन सा होगा, फौज में से होगा, सिविलियन में होगा, क्या होगा, अगर आप फौजी को बैठाते हैं वो उसके और चैलेंज, सिविलियन को बैठाएंगे तो वो हो सकता है वो बहुत ही अपना खास बंदा चाहिए। सो हमें हमारी ये जो इंस्टीट्यूशनल ये जो टसल है ना,
ये खत्म नहीं हो रही। जब तक ये खत्म नहीं होगी, हम अपने घर में भी वी आर अनएबल टू डिलीवर, रीजनली एंड ग्लोबली भी वी आर अनएबल टू डिलीवर। सो ये हमें चीज़ें करने की ज़रूरत है। अब भारत ये कह रहा है जी सपोर्ट टू अफगान पीपल, ठीक है, लेकिन भारत अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द जमातें हैं उनकी क्यों बात नहीं करता? पर्टिकुलरली टीटीपी की क्यों बात नहीं करता? भारत एलईटी की बात करेगा, जैश ए मोहम्मद की बात करेगा, भारत टीटीपी की बात नहीं करेगा। दैट्स समथिंग ऑब्वियसली इज प्रॉब्लमैटिक। इस चीज़ को देख के पाकिस्तानी भी कहेंगे हमारे लोग तो बड़ी खामोशी से वहाँ से होकर वापस आ जाएंगे। अजीत डोवल साहब को ये एडवांटेज है दैट अजीत डोवल इज वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, वन। सेकेंडली, उनका जो बहुत सारा एजेंडा रिगार्डिंग पाकिस्तान और चाइना, उसको अजीत डोवल साहब और प्राइम मिनिस्टर मोदी दे शेयर दैट एजेंडा, ठीक है। सो उनको वो समझ लें कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक एक्सटर्नल एजेंडा, जिस तरह डॉक्टर जयशंकर बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो अजीत डोवल साहब भी करते हैं, लेकिन एक आराम से सॉफ्टली करते हैं। सो अफगानिस्तान के हवाले से वो क्या खामोश हैं। जो वहाँ पे दहशतगर्द जमातें पाकिस्तान पे हमले कर रही हैं उस पर नहीं बोलते, वो अपनी जमातों के बारे में बोलते हैं। वो कहते हैं कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद पे हम बात करेंगे, बाकियों को, बाकी जो पाकिस्तान में टारगेट कर रही हैं हम उसके ऊपर नाम नहीं लेंगे। सो ये चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली देन इट इज़ ऑल अबाउट मिसट्रस्ट। सो भले वो दहशतगर्दी को काउंटर करने की बात हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात हो, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा की बात हो, और चाइना के हवाले से जो सॉवरेनिटी के इशू हैं, सो डॉक्टर जयशंकर हैज़ ऑल द कंप्लेन्स ऑल द टाइम रिगार्डिंग इस सेटिंग के अंदर। सो उनको पाकिस्तान और चीन से कंप्लेन है, और इस सिलसिले में सारे का सारा जो एजेंडा है वो पाकिस्तान और चीन के इर्द गिर्द घूमता है उनका। और उन्होंने, अब जारी बात है, उसके ऊपर वो बड़ा बोले हैं, उन्होंने बड़ी बात की है, और वो समझते हैं कि शायद मैं जितना ज़्यादा हम दबाएंगे इनको तो दैट विल बी गुड फॉर अस। अब इसमें आई डोंट नो कि वो कितना दबा सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, जैसे